दोस्तों जोहार नमस्कार। शख्सियत से संवाद एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में जिस शख्सियत से संवाद होना है वो शून्य से शुरुआत करके शिखर की ओर अग्रसर, वर्तमान में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और गोमिया प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी परम आदरणीय श्री महादेव कुमार महतो सर हैं। संवाद का सिलसिला मैं इनके साथ शुरू करता हूं। सर, आपका संघर्ष जब सफलता में तब्दील हुई तो उस क्षण को आप कैसे जी रहे थे? आप इस एपिसोड के माध्यम से लोगों को बताएं। निश्चित रूप से है कि किसी भी संघर्ष का जब परिणति सफलता में होती है तो व्यक्ति के साथ साथ उसके पूरे परिवार और पूरे समाज को जो है वो खुशी का माहौल होता है। और उसी प्रकार मेरा भी जीवन में ऐसा ही हुआ कि संघर्ष के बाद सफलता मिली तो मेरे परिवार में मेरा व्यक्तिगत रूप से खुशी हुई। क्या जनता आप तक पहुंचने में खुद को सहज महसूस करती है? जैसे प्रखंड विकास पदाधिकारी अगर मैं बोलूँ तो अपनी ओर से तो पूरी प्रयास रहती है कि आम जनता जो भी हैं, जनहित से संबंधित जो भी होती है उसको प्रत्यक्ष रूप से मिले और अपना पूरा प्रयास रहता है कि वो सहज रूप से मिले, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। आप निर्वाचित जनप्रतिनिधि और जनता के मुद्दों को कैसे सुलझाते हैं? ये तो लोकतंत्र की अवधारणा में आता है और ये लोकतंत्र का शोभा भी है कि इसमें चयनित होते हैं लोग, जनप्रतिनिधि होते हैं, पदाधिकारी होते हैं और ये दोनों का समन्वय का ही परिणाम होता है कि क्षेत्र का विकास, राष्ट्र का विकास, राज्य का विकास उसी पर निर्भर करता है। प्रखंड के जो प्रमुख होते हैं वो इलेक्टिव होते हैं और आप सिलेक्टिव होते हैं। दोनों में आप लोग का कोऑर्डिनेशन कैसे कर पाते हैं, या कभी ऐसा नहीं होता है कि दोनों में सामंजस्य ना बैठ रहा हो? ऐसा नहीं है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें कि आप अगर प्रखंड स्तर की बात करें तो पंचायत समिति सदस्य के प्रमुख होते हैं और उसके सचिव के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं। आज तक तो इस तरह की कोई समस्या नहीं आई। जो भी हमारे क्षेत्र का या प्रखंड की जो जन समस्या होती है उसको हम लोग आपस में या कमेटी में जो है हम लोग बैठ करके समन्वय समिति बैठक करते हैं, उसमें सभी आम जनता की सहमति होती है। किसी प्रकार की आज तक इस तरह की कोई समस्या उत्पन्न नहीं। सरकार और जनता के बीच आप एक कड़ी हैं। सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का आप एक माध्यम है। उस माध्यम होने के नाते आपने जनता तक तमाम योजनाओं को पहुंचाया है। आपको अभी तक ऐसा कौन सा योजना है जो आपको प्रभावित किया हो या फिर उस योजना को कुछ लाभुक पाकर बहुत ज़्यादा हर्ष महसूस किए हो? सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो जन कल्याणकारी होती हैं, लोगों से जुड़ी हुई होती हैं, उनके हित से जुड़ी होती हैं। ऐसी स्थिति में अगर बात करें सरकार की जितनी कल्याणकारी योजना है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र की बात करें, चाहे हमारे सामाजिक सुरक्षा की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, सभी योजनाएं जो है एक से बढ़कर के एक है। अपने क्षेत्र के उपलब्धि के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं। अभी तक आप देख सकते हैं कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना या 18 से 50 वर्ष की महिलाओं के लिए काफ़ी सहायक हुआ है। उसी प्रकार सर्वजन पेंशन की बात करें, जो समाज की असहाय लोग हैं, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, सभी ने उनके लिए जो है आवश्यकता है और इसमें ये मान सकते हैं कि सभी योजनाएं की उपयोगिता है। क्या मनरेगा को भारत सरकार जिस उद्देश्य से लाई थी उसका अक्षरशः पालन हो रहा है? क्या अपने उद्देश्यों में मनरेगा सफल हो पा रहा है? निश्चित रूप से यह सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और ग्रामीण जनता तक जुड़ी योजना है। मुख्य उद्देश्य है कि इसका रोजगार उपलब्ध कराना। आज के समय में रोजगार उपलब्धता के साथ साथ जो है ये एसेट्स है, संपत्ति का उत्पादन कर रहा है, किसानों का जो है आय में वृद्धि कर रहा है और आज पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी ये जो है आज ये अग्रसर है। और ये कह सकते हैं कि मनरेगा एक आज के समय में समय के आधार पर जो है ये बदलाव भी हो रहा है और ये बहुत ही धरातलीय काम हो रही है।
चूंकि आप प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, तो निश्चित तौर पर गोमिया प्रखंड के 3600 पंचायत के मुखिया से आपका कोऑर्डिनेशन होता होगा। पंचायत की योजनाओं को पंचायत के जनप्रतिनिधि के साथ आप किस पैटर्न में या किस कंसेप्ट में लागू करवाते हैं, या फिर आपके निचले कर्मचारी किस पैटर्न पर काम करते हैं? निश्चित रूप से गोमिया प्रखंड भौगोलिक दृष्टिकोण से थोड़ा असहज है। यहाँ पर झुमरा पहाड़ है, पूरे तराई क्षेत्र है। यहाँ पर कह सकते हैं 36 पंचायत है। इसमें कह सकते हैं कि प्रखंड कार्यालय से काफ़ी दूरी, फिर भी 36 पंचायत होने के बावजूद भी जो है काफ़ी अच्छी स्थिति में हम लोग सभी मुखिया 36 पंचायत के मुखिया जनप्रतिनिधि हैं, अन्य जनप्रतिनिधि हैं और हमारे जो भी क्षेत्रीय कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, सभी के साथ बहुत ही अच्छा संबंध है। और आज हम कह सकते हैं कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो धरातल रूप में पंचायत लेवल में या निचले स्तर पर इसका हम लोग कार्य रूप देने में सफल हो रहे हैं। भारत लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र के लोगों को यह संवैधानिक अधिकार है कि अपने ग्राम प्रधान हो, मुखिया हो, या फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, या फिर उपायुक्त हो, सबसे सीधे मुलाकात कर सकती है या फिर अपनी समस्या को रख सकती है। ऑफिसर और जनता के बीच क्या मैत्रीपूर्ण संबंध यहाँ गोमिया में है? निश्चित रूप से गोमिया प्रखंड की बात करें या जिला स्तर पर भी बात करें, उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार आज भी कह सकते हैं कि सप्ताह में 2 दिन जनता दरबार लगती है, शुक्रवार को और मंगलवार को, जिसमें कि प्रत्यक्ष रूप से जो है आमजनों से लोग मिलते हैं। अपने चैम्बर में नहीं, चैम्बर से बाहर जाकर के, चैम्बर के बाहर जो है वो जनता दरबार का आयोजन करता है। समय समय के आधार पर हम लोग क्षेत्र विशेष पंचायत में भी कैंप के आयोजन करते हैं और जो भी जनहित में समस्या होती है उसको हम लोग स्थल में ही उसका समाधान करते हैं। इसे स्थिति में कह सकते हैं कि आज भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति करने के लिए प्रशासन और लोकतंत्र की सारी कड़ियाँ जो है एक साथ मिलकर के हम लोग काम कर रहे हैं। एक आम जनता जो विकास योजनाओं से और प्रखंड कार्यालय से कोसों दूर है, आप उनसे कैसे कनेक्ट कर पाते हैं? आज सोशल मीडिया है, आप व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी जन सूचना होती है हम लोग प्रत्येक कड़ी में प्रखंड स्तर से, जिला स्तर से या राज्य स्तर से जो भी सूचनाएं प्राप्त होती है जिला में, जिला से हमको प्रखंड में आती है, प्रखंड से हम पंचायत में भेजते हैं, पंचायत से वार्ड में भेजते हैं। इस तरह से कोई भी जन सूचना होती है या भी योजना से संबंधित हो, सारी सूचनाओं को हम लोग जो है वो क्विकली हम लोग सोशल मीडिया या फिर अपने जो भी माध्यम है उसके माध्यम से हम लोग आम जनों तक इसकी सूचना उपलब्ध कराते हैं। चूंकि राज्य का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे सर्वोच्च सेवा का माध्यम अगर कोई है तो वो है झारखंड राज्य प्रशासनिक सेवा, और आप इसके अधिकारी हैं। और यह एक सरल प्रक्रिया नहीं है, लोग संघर्ष करते हैं और दशकों संघर्ष करते हैं, उसके बाद इस मुकाम को पाते हैं। और बहुत छात्र अभी तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी का, और लोगों का सपना है इस कुर्सी तक बैठने का, तो उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो छात्र तैयारी कर रहे हैं? आज कह सकते हैं कि ये झारखंड प्रशासनिक सेवा निश्चित रूप से राज्य का सर्वोच्च पद होता है। ऐसी स्थिति पे आपको देख रहे होंगे कि जो भी वैकेंसीज आ रही है या रिजल्ट हो रहे हैं, ये आज झारखंड के निचले स्तर पर दूर दराज के गांव से भी जो है रिजल्ट हो रहा है। ऐसी स्थिति में आम जनता या आम अभिभावकगण से, स्टूडेंट से भी ये अपील करते हैं कि आप अपने उद्देश्य को राज्य प्रशासनिक सेवा के प्रति समर्पित करें, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप तैयारी करें। अगर हम लोग प्रखंड स्तर पर BDO और CO बैठते हैं, अगर किसी तरह का भी आप गोमिया प्रखंड के निवासी हैं या छात्र तैयारी करते हैं तो आकर के प्रत्यक्ष रूप से मिलिए, हम लोग का मार्गदर्शन सदैव रहेगा। चलिए सर, बहुत धन्यवाद छात्रों की तरफ से। आपके नज़र में पर्यटन की दृष्टिकोण से सबसे बेस्ट कौन है, तेनुघाट डैम या कोनार डैम? गोमिया प्रखंड का अगर हम सीमांकन की बात करें तो कोनार डैम और तेनुघाट के बीच में अवस्थित है, और इसकी शोभा बढ़ाने के लिए हमारा झुमरा पहाड़, जिलगा पहाड़, लुगु पहाड़ है, जो राज्य के त्यौहार का भी लुगु पहाड़ में जो है हम लोग त्यौहार मनाते हैं। तो ये एक
अच्छा सर्किल हो सकता है कि आप तेलू घाट, कोनार डैम, लुगु पहाड़, झुमरा पहाड़ को एक सर्कल बना करके पर्यटन के लिए काफ़ी संभावना है। आज भी कह सकते हैं कि कोनार डैम में नौकायान के लिए अच्छा व्यवस्था है। आप तेलू घाट को कह सकते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी वो काफ़ी अच्छा है। आज भी अवलोकन करने के लिए आते हैं। झुमरा पहाड़ भी आज देख सकते हैं। लुगु पहाड़ जो है वो राजकीय त्यौहार के रूप में कार्तिक पूर्णिमा में मनाते हैं, जो कह सकते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाते हैं। देश विदेश से लोग आते हैं, तो निश्चित रूप से गोंदिया में कह सकते हैं पर्यटन की काफ़ी संभावना है। इसमें काम करने की भी आवश्यकता है। बेस्ट कौन है सर, कोणार्क डैम या तेलुगु डैम? बेस्ट कह सकते हैं कि देखिए आज जो भी पर्यटक आते हैं, आज दोनों के लिए आते हैं। तेनुघाट डैम में भी आते हैं और कोनार डैम। तो बेस्ट कहना अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये दोनों ही अपनी अलग अलग महत्ता रखते हैं। आप कहाँ जाते हैं? मैं तो दोनों जगह जाता हूँ, और कोनार डैम भी मेरा है, तेनुघाट डैम भी मेरा है। इसलिए दोनों, आप लुगु पहाड़ भी है, झुमरा पहाड़ भी है, ये सारे जो है वो आज भी कह सकते हैं कि इसमें विकसित विकसित करने की सरकार के द्वारा प्रयास भी चल रहे हैं। और आप अखबार के माध्यम से भी पढ़ रहे होंगे कि कोनार डैम का विकसित करने के लिए आप नौकायान के कई और नए आयाम की खोला जा रहा है। तेनुघाट के लिए बहुत ही राज्य स्तर से बड़ी स्कीम की जो है उस पर संभावना बन रही है कि बहुत ही जल्द उसको विकसित किया जाएगा। आप पचमो पंचायत के अमन बलथरवा भी गए हैं, जो प्रखंड कार्यालय से काफ़ी दूर है, और वहाँ से आपका लगाव मैं देखता हूँ गहरा रहा है उस पंचायत से। आप अमन के बारे में थोड़ा साझा करें। निश्चित रूप से पचमो पंचायत का जो झुमरा पहाड़ कहते हैं, झुमरा पहाड़ से ऊपरी भाग जो है वो छुटे पंचायत का अमन है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अमन। ये कह सकते हैं कि अगर झारखंड का अगर दूसरा नेतरहाट कोई है तो अमन है। आप अगर अवसर मिलता है, जिन भी भाई को अगर अवसर मिलता है तो वहाँ निश्चित रूप से जाएं। वहाँ एक आपका एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पर आप अमन में जाएंगे तो वहाँ से पूरे बोकारो जिला को अवलोकन कर सकते हैं। ये कह सकते हैं निश्चित है कि ये जिस प्रकार नेतरहाट है, उसी प्रकार जो है बोकारो का अगर नेतरहाट कहा जाए तो अमन है। आप कितने बार अमन गए? अभी तक तो 4 से 5 बार जो है, 1.5 वर्षों में 4 से 5 बार मैं वहाँ तक गया हूँ। और किन किन आधारभूत योजनाओं को आपने वहाँ पर उतारने का काम किया है? आपको लगा होगा कुछ कमी बेसी तो आपने वहाँ देने का काम किया। देखिए अभी तक तो जैसे कहा जाए कि प्रखंड स्तर से कोई योजना है नहीं, लेकिन हमारे जो से होता है कि 15 फाइनेंस के तहत जो होती है, तो यह तो मनरेगा तो ही ये ऐसी योजना है जो कि हम लोग को प्रखंड स्तर से होता है। और इसके लिए हम लोग ने जो है वो अमन का जो क्षेत्र है वहाँ पर एक सदाबहित झरना है, उसके लिए जो है हम लोग बोले हैं कि उसको काफ़ी वो हिस्टोरिकल है कि आज़ादी से पहले से ही वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का कुछ काम है, उसको निर्माण करने के लिए या फिर कह सकते हैं उसको पुनर्जीवित करने के लिए हम लोगों ने जो है जिला स्तर से उसका पत्राचार किया है। जहाँ तक अमन के ऊपरी भाग की बात करेंगे तो वहाँ पर मनरेगा के तहत जो है हम लोगों ने आम बागवानी का कार्य किया है, उसको देखने योग्य है, देख सकते हैं। वहाँ पर रोजगार से जोड़ने के लिए जो है हम लोगों ने कई तालाब बनाया है जिसमें कि मत्स्य पालन किया जा रहा है। वहाँ पर हम लोग पशुपालन से और भी काम किए हैं, जिसमें कि आज कर सकते हैं कि मुर्गी शेड, बत्तख का शेड, काफ़ी वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। और पूरे कह सकते हैं कि पूरे बोकारो में जो है वहाँ से इस क्षेत्र में बोकारो और हमारे घाटों क्षेत्र में जो है वहाँ से मुर्गी का जो है वो कुक्कुट का पालन करके उस क्षेत्र में सप्लाई किया जा रहा है। आपके नज़र में सबसे ज़्यादा कल्याणकारी योजना कौन सा है? मैया सामान योजना या फिर सर्वजन पेंशन योजना? देखिए सर्वजन पेंशन अपने आप में एक एज ग्रुप को अपने रात में रखता है। उसी प्रकार मैया सम्मान योजना एक नई योजना आई है झारखंड सरकार के लिए, काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना रही है। काफ़ी कम समय में प्रशासनिक इकाई ने इसको मेहनत करके बहुत अच्छा सफलता प्राप्त किया है। और ये कह सकते हैं कि जैसे इसकी एज है 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए जो मैया सम्मान जो है वो काफ़ी कारगर हुआ है। सर्वजन पेंशन भी जो है, जिस तरह से लोग पहले वृद्धा पेंशन पर डिपेंड होते थे, विधवा पेंशन, लेकिन झारखंड सरकार ने जो है सर्वजन पेंशन ला करके भी कह सकते हैं कि वो एज ग्रुप के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसमें दोनों एज के लिए दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है।
गोमिया प्रखंड में कौन सा ऐसा पंचायत है जिसमें आपको लगता होगा कि अब विकास करने की जरूरत नहीं है या फिर ज्यादा विकास हो गया है? देखिए, विकास की कोई तराजू का सीमा नहीं होता है जी। कि कहीं भी विकास का कह सकते हैं कि उसका विकास का पॉइंट ये कि बंद हो गया। विकास एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है और ये निरंतर जब चलती है तो विकास का कह सकते हैं कि विकास जो होता है कि उसको हम कहीं नाप नहीं सकते हैं, उसको रोक नहीं सकते हैं। तो विकास ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आप पिछले 10 वर्ष पहले भी जा कर के देख सकते हैं, आज की अवस्था में देखेंगे तो उस समय से आज यहाँ पर हम लोग हैं विकसित अवस्था में मानते हैं 10 वर्ष पहले की अपेक्षा में। आज भी जहाँ है उससे हमेशा ये मानव की प्रवृत्ति रही है, मानव की प्रवृत्ति है, नेचर है कि भाई हमेशा अपने आप को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए और आज भी हम लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये आज विकास की कड़ी में हम चल करके कहीं पर अस्थायी प्राप्त कर लिए। अब ऐसा नहीं है, निश्चित बिंदु कोई नहीं है, लेकिन सबसे विकसित पंचायत आपकी नज़र में कोई होगा जिसमें सब कुछ मिले? पंचायत का जहाँ तक बात करें कि हर पंचायत का जैसे होता है कि सबका कोई विकसित विकास का रूपरेखाओं का अगर नाप लें तो हर क्षेत्र में सभी क्षेत्र की अपनी अपनी उसकी महत्वपूर्ण है और उसकी अपनी अपनी पहचान है। हर क्षेत्र का अगर देखेंगे तो हमारा अगर गोमिया प्रखंड की बात करते हैं तो हम गोमिया रोड से इधर देखें तो इधर हमारा जो है कोल्ड फील्ड एरिया है, इधर का जो है वो जनजीवन अलग है। अगर हम झुमरा पहाड़ के तराई क्षेत्र की बात करेंगे तो वहाँ की जनजीवन अलग है, वहाँ की अर्थव्यवस्था अलग है, वहाँ का जीवन स्टाइल अलग है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई विकसित कर चुका है और वहाँ पर विकास नहीं कर, लेकिन अगर संपूर्ण रूप से इसको देखते हैं तो ये हर क्षेत्र के लिए अलग अलग है। क्योंकि गोमिया का भौगोलिक दृष्टिकोण आप देखे होंगे तो आप देख सकते हैं कि ललपनिया का अपना एक संरचना है। ललपनिया से आप उस क्षेत्र में चले जाएंगे तो उसकी जो है वो रामगढ़ क्षेत्र का जो सीमा रेखा है उसकी अपनी अर्थव्यवस्था, उसकी अलग पहचान है, उसकी अपनी लाइफ स्टाइल अलग है। लेकिन आप इधर आप पश्चिमों देखेंगे, इधर 7 पंचायत है हमारा चतरो चट्टी है, तो यहाँ पर जो देखे होंगे यहाँ पर इस एरिया में जो है वो हमारा कह सकते हैं कि श्रमिकों का जो है प्रयोजन अधिक है। यहाँ पर श्रमिक लोग जो है वो विदेशों में ज़्यादा जा रहे हैं। तो इसके लिए कह सकते हैं कि अलग अलग सभी जगह समस्या है और अलग अलग उसका पहचान भी है। जी, अभी तक गोमिया प्रखंड में सबसे अपेक्षित विकास के दृष्टिकोण से कौन सा पंचायत है? इसमें अपेक्षित नहीं कर सकते हैं, सभी लोग सभी पंचायत जो है अपने विकास के लिए हर तरीके से अपनी स्थिति से आगे बढ़ रहे हैं, है ना। इसमें किसी एक विशेष को नहीं सकते हैं कि अपेक्षित नहीं है, सभी पंचायत अपने अपने रूप से अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और खास करके जब पंचायती राज अधिनियम आया है तो यहाँ पर जो है वो कह सकते हैं कि जब ग्राम पंचायत का गठन हुआ है तो अब कि विकास का जो रूपरेखा है गाँव से शुरुआत हो रही है और गांव में ही बैठ करके अपनी ग्राम सभा करते हैं, अपने विकास की रूपरेखा तैयार करते हैं और अपने अनुसार योजनाओं को क्रियान्वित भी करते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं आपके कार्यकाल में गोमिया एक नया आयाम स्थापित करें। इसी क्रम में आप गोमिया वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लास्ट क्वेश्चन। गोमिया वासियों से यही कहना चाहेंगे कि हम प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में आए हैं और मेरा प्रयास हमेशा ये रहेगा कि हम सभी लोग से यही अपील करते हैं कि हम लोग एक साथ मिल करके, चाहे वो आप जनप्रतिनिधि हो, आम जनता हो, बुद्धिजीवी हो, समाज सेवी हो, छात्र हो, सभी एक साथ आकर के हम लोग अपने विचार विमर्श करें, अपने विकास के लिए आगे बढ़ें। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में हम लोग विचार विमर्श करके समन्वय स्थापित करके हम चाहेंगे कि एक नई आयाम की शुरुआत हो और आगे गोमिया प्रखंड का हर क्षेत्र में नाम हो। आप ये भी जानते हैं कि आज झारखंड लोक सेवा आयोग को आप देखे होंगे, अंतिम रूप से जो है अपने 5 विद्यार्थी सफल हुए हैं। ये गोमिया प्रखंड के लिए सौभाग्य की बात है। हम लोगों ने उन्हें जो है प्रोत्साहित करने के लिए 5 को जो है प्रखंड स्तर पर सम्मान समारोह भी किया ताकि लोगों को जन जागरूकता हो और लोगों को लग हो और लोगों को जागरूकता फैले कि अगर अब शिक्षा में आप आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है कि आज 5 हुए हैं कल 15 हो सकते हैं। तो इस तरह हर क्षेत्र में हम लोग को काम करने की आवश्यकता है और सभी को आगे बढ़ने की आवश्यकता है।
तो अभी आपने देखा मेरे साथ थे गोमिया प्रखंड के वीडियो सर। तो आप लोगों का इस एपिसोड में अंत तक इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।